Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about forms of poetry and also about assonance. तो assonance को हमने लास्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा ही जल्दी में कवर कर लिया था, उसे हमने पढ़ा था एलिट्रेशन के साथ, है ना। तो एलिट्रेशन में तो क्या होता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं, कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है, ठीक है, उसका रिपीटेशन होता है। और एसोनेंस को हमने कल बहुत जल्दी में कर लिया था, तो मैं आपको एक बार फिर से एसोनेंस को अच्छे से कवर करवा देती हूँ क्योंकि उसमें मेरे पास कई डाउट्स आए हैं, तो उसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो एसोनेंस जो है एसोनेंस, जिसे हिंदी में बोलेंगे स्वर साम्य, है ना। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, एसोनेंस स्वर साम्य, यानी उसमें क्या होंगे, स्वर होंगे, ठीक है। स्वर किसे बोलते हैं, वॉल्स, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। तो एसोनेंस में ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वोवल साउंड का जहाँ रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो उधर क्या होता है, एसोनेंस होता है। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। ओके, तो पहली लाइन हमें पता चल गई एसोनेंस के बारे में कि रिपीटेशन किसका होगा, वॉवल साउंड का होगा, यानी वॉवल्स का जहाँ साउंड आए उसका रिपीटेशन हो तो वहाँ क्या होगा, एसोनेंस होगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जिससे इसकी पहचान की जा सकती है, जो रिपीटेशन होगा वो कहाँ होगा, मिडल इन वर्ड्स होगा। ओके, तो जो रिपीटेशन होगा वो कहाँ होगा, मिडल इन वर्ड्स होगा। ओके, तो साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी टर्म वो मैं बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसीलिए मैंने आज एसोनेंस को वापस कवर करवाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में हमें इतनी अच्छी से समझ में नहीं आती जितना हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं। सो इट अकर्स इन मिडल इन वर्ड्स। ओके, ये भी हमने इसके बारे में जान लिया है। तो एसोनेंस जैसा कि स्वर साम्यता होता है, और स्वर साउंड जो होगा इसमें वो कौन सा होगा, वॉवल साउंड होगा। रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड जहाँ आएगा वहाँ पे क्या होगा, एसोनेंस होगा। सो अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हमने कल इसका एग्जाम्पल अच्छे से नहीं कवर किया था। तो जैसे व्हाट यू राइट इज़ नॉट राइट, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, what you write is not right, जो तुमने लिखा है ना वो सही नहीं है। सो इसका ये हिंदी मीन है। अब हम इसमें एसोनेंस कैसे पता करते हैं वो देखिए। what you write is not right, तो यहाँ पे जो आई है, आइट, ये जब हम बोलते हैं जो आई का साउंड है, इन हिंदी भी लिख लीजिए आप, आई जो साउंड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और वो साउंड कौन सा है, आई, ए, ई, आई, है ना, वॉवल साउंड है। तो ऐसे ही एलिट्रेशन का पता चलेगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, और ऐसे ही किसका पता चलेगा, एसोनेंस का पता चलेगा, ठीक है। तो हर रिपीटेशन ऑफ साउंड ज़रूरी नहीं है कि एलिट्रेशन होता है, हमें देखना होता है उसमें कि वो रेपिटेशन वॉवल साउंड का हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट। अब यहाँ पर भी देखिए, they fight for their right in the night. So they fight, their right, night, यानी वो रात्रि में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका हिंदी में है। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन ऑफ साउंड आ रहा है ना, किसका, वॉवल साउंड का, वॉवल का, आई का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एसोनेंस होगा।
I feel the need to read. Okay. I feel the need to read. Need, E का, read, E, feel, E. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? वॉल साउंड E यहाँ पे रिपीट हो रहा है. I feel the need to read. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एसोनेंस होगा. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. I look for a book. Look, book. कौन सा है यहाँ पे? ऊ यानी कि यू. इसका यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. लुक, बुक. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एसोनेंस होगा. और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए इतने सारे करवा रही हूँ ताकि आपको ये जो एसोनेंस का जितना भी आपको डाउट है वो एक साथ ही क्लियर हो जाए. क्योंकि कोई भी चीज़ हम जितना एग्जाम्पल से, जितना प्रैक्टिकल से समझते हैं ना, उतना हमें उसकी डेफिनेशन से, उसके रूल से समझ में नहीं आता. तो प्रैक्टिकल करने के लिए एक तरह से एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिस इज़ ए गुड बुक. तो इसमें भी देखिए गुड एंड बुक. यहाँ पे क्या है? सेम साउंड का रिपीटेशन है, सेम वॉल साउंड का रिपीटेशन है. सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो क्या हो जाता है? एलिटरेशन हो जाता है. ओके, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो जाता है. और रिपीटेशन कहाँ होना चाहिए? देखिए इनमें सब एग्जाम्पल्स में देखिए आप. फाइट, मिडल इन द वर्ड. राइट, मिडल इन द वर्ड. नाइट, मिडल इन द वर्ड. फील, नीड, रीड, लुक, बुक, गुड, बुक. सब में क्या है? मिडल इन द वर्ड साउंड का रिपीटेशन है. इसी तरह एलिट्रेशन में भी क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट जो साउंड हो उसका रिपीटेशन कहाँ होना चाहिए? मिडल इन वर्ड्स होना चाहिए. सॉरी, इसमें डिफरेंस है. एलिट्रेशन में मिडिल इन द वर्ड नहीं होना चाहिए. एलिट्रेशन में तो बिगिनिंग इन द वर्ड होना चाहिए और एसोनेंस में मिडिल इन द वर्ड होना चाहिए. ओके, सो आई होप आपको एसोनेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम कल की वीडियो में करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. तो अब हम कल मिलते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.